Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear students. Welcome to our new lecture. आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हैश फंक्शंस क्या होते हैं, उनका रोल क्या है एल्गोरिथम डिज़ाइन के अंदर और किस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट हम उनको यूज़ करते हुए अच्छे तरीके से कर सकते हैं. Introduction. A hash function is any function that is used to map data of arbitrary size to fixed size values. Right? Arbitrary size से क्या मुराद है, हम प्रीवियसली पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि हमारे पास जो हैश टेबल का साइज़ होता है दैट इज़ फिक्स्ड. मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 10 एलिमेंट की एक अरे है जिसको हम एज ए हैश टेबल यूज़ करें तो उसमें हम 10 एलिमेंट ही स्टोर करा सकते हैं. लेकिन ये जो डेटा ऑफ आर्बिट्रेरी साइज़ की हम बात करें दैट मे बी 10 का इसका साइज़ है तो वो हो सकता है कि हमारे पास 100 एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हों. ठीक, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम इस किस्म के लिंक लिस्ट बना सकते हैं, चेनिंग कर सकते हैं और चेनिंग के ज़रिए से उसको हम 100 एलिमेंट्स को इसमें स्टोर करा सकते हैं. The output of a hash function are called hash values, hash codes, digests or simply hashes. मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं जो कि हम हैश फंक्शन के आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं. The values are used to index a fixed size table called hash table. ठीक, यानी जो भी वैल्यू आएगी इसमें से किसी न किसी जगह पे वो इंडेक्सिंग कर रही होगी. हैशिंग क्या है? Use of a hash function to index the hash table is called hashing. We will discuss different hash functions in this lecture. Heuristic hashing क्या है, उसके अंदर हमने दो मेथड डिस्कस करने हैं. एक हम कहेंगे हैशिंग बाय डिवीजन और दूसरा हमारे पास होगा हैशिंग बाय मल्टीप्लिकेशन. और तीसरा तरीका जो हमने यहाँ स्टडी करना है दैट इज़ यूनिवर्सल हैशिंग दैट यूजेस रैंडमाइजेशन टू प्रोवाइड प्रूवेबली गुड परफॉर्मेंस. ठीक है, ये इसके अंदर की फैक्टर होगा रैंडमाइजेशन का. देयर इज़ अ नीड टू डिज़ाइन अ कैटेगराइजेशन स्कीम फॉर द हैश फंक्शंस. दिस इज़ अ क्वेश्चन टू बी एड्रेस्ड. अगर आप रिसर्च काम करना चाहते हैं या कोई थोड़ा सा रिव्यू किस्म का काम आप करना चाहते हैं एल्गोरिथम के अंदर तो ये एक अच्छा टॉपिक होगा आपके लिए कि आप एक कैटेगराइजेशन स्कीम डिज़ाइन कर दें हैश फंक्शंस की. A good hash function tries to distribute all the keys uniformly among all slots of the hash table. ठीक है, अगेन अगर ये हमारे पास एक हैश टेबल है तो एक अच्छा हैश फंक्शन ये कोशिश करेगा कि वो जितने भी कीज़ मौजूद हैं उनको यूनिफॉर्मली तमाम स्लॉट्स में बराबर बराबर डिवाइड कर दे. ऐसा ना हो कि यहाँ पे क्लस्टर डेवलप हो जाए और इधर जगह खाली पड़ी हो. ठीक, ईच की हैश्ड इन हैश टेबल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रीवियस की मैपिंग्स. ये हमें पहले से पता है कि यानी अगर एक की यहाँ पे मैप हो चुकी है तो अगली की जहाँ पे भी मैप होगी उसका इस पिछली की मैपिंग से कोई ताल्लुक नहीं होगा. हाउएवर कीज़ मे नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. दैट मे बी अ प्रॉब्लम. उस केस में जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से कीज़ ड्रॉ नहीं होंगी, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप हो गई हुई है तो अक्सर कीज़ इस एरिया में लाई कर रही हैं. ठीक, तो अगर अक्सर की इस एरिया में लाई कर रही हैं और हमारा हैश फंक्शन उनको प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा तो फिर मोस्ट ऑफ द कीज़ जो है एक जगह पे मैप होंगी और वहाँ पे आपकी लंबी लंबी लिंक लिस्ट बन जाएंगी और बाकी जगहों पे लिंक लिस्ट नहीं होगी. कीज़ में नॉट बी ड्रॉन इंडिपेंडेंटली. ठीक है, ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास क्लस्टरिंग का प्रॉब्लम आ सकता है. If we have knowledge about the keys distribution, we can design a good hash function. ठीक, example, if k is drawn from a uniform distribution independently, then we may have this hash function. It can yield simple uniform distribution of keys. ठीक, कि जो भी आपकी की है उसको आप नंबर ऑफ जो आपके स्लॉट्स हैं उससे मल्टीप्लाई करें और उसका फ्लोर फंक्शन आप ले लें. ठीक, फॉर एफिशिएंसी पर्पस कीज़ मस्ट बी नेचुरल नंबर्स. ये एक और फैक्टर है आपके पास. अगर कीज़ आपके पास नेचुरल नंबर नहीं होंगी तो फिर उनको प्रोसेस करना
ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इन केस आपके पास कीज़ नंबर्स में नहीं हैं, स्ट्रिंग्स हैं, तो बेहतर होता है कि उनको आप हैश फंक्शन लगाने से पहले उनको नेचुरल नंबर्स में कन्वर्ट कर लें ताकि प्रोसेसिंग फास्टर और एफिशिएंट हो जाए। हियर इज़ यूनिफॉर्म हैशिंग, द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म हैशिंग हमने प्रीवियस लेक्चर से ही लिया है। देखिए कि एक ऐसा हैश फंक्शन हमने लगाया हुआ है, क्या है हमें नहीं पता, बट लेट थ्योरेटिकली हमारे पास कोई एक ऐसा हैश फंक्शन है जो कि इन तमाम कीज़ को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हमारे हैश टेबल में। ठीक, तो ये हैश फंक्शन हमने कोई ना कोई ढूंढना है कि ये क्या होगा, एंड दैट वुड बी अ गुड हैश फंक्शन। पहला हम मेथड देख रहे हैं, डिवीजन मेथड। इन दिस मेथड कीज आर डिवाइडेड नंबर ऑफ स्लॉट्स, कीज आर डिवाइडेड इनटू m नंबर ऑफ स्लॉट्स। ठीक है, सो इस मेथड में कीज़ को जो है हम नंबर ऑफ स्लॉट के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं कि वो किस स्लॉट में लाई करेंगी। इफ़ देयर आर m स्लॉट्स इन हैश टेबल एंड k रिप्रेजेंट अ की, देन ये हम फंक्शन यूज़ करेंगे कि k जो की हमारे पास होगी उसका हम रिमाइंडर ले लेंगे m के साथ। मिसाल के तौर पे अगर की हमारे पास जैसे यहाँ देखें 100 है, तो हम इसका 12 हमने स्लॉट्स रखी हुई हैं अपने हैश टेबल के अंदर, तो 12 से उसको डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आएगा वो 4 होगा। सो द वैल्यू 100 वुड बी प्लेस्ड इन स्लॉट 4। इन डिज़ाइनिंग डिवीजन मेथड वी अवॉइड सर्टेन वैल्यूज ऑफ m। ठीक, वो क्या? m शुड नॉट बी, यहाँ पे कैपिटल m है बट यू शुड कंसिडर दिस स्मॉलर m शुड नॉट बी पावर ऑफ 2 एज h of k। अगर हम इस किस्म का फंक्शन लगाएंगे, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, इट विल सेलेक्ट द लोअर ऑर्डर बिट्स ऑफ k। ठीक, ये क्या है ये मैं आपको भी समझाता हूँ। देखें, हम इस एग्जांपल को देखते हैं। लेट्स से दैट हमारे पास k1 है और मैं इसको जो है आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिप्रेजेंट इट। हमारे पास 16 मैक्सिमम वैल्यू आ रही है की, तो 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 5 बिट चाहिए, तो मैं 5 बिट पे इनको रिप्रेजेंट करता हूँ। दैट्स 0 0 0 0 एंड 0 फॉर दिस, देन वी विल हैव 0 0 0 0 एंड 1 फॉर दिस, एंड फाइनली वी विल हैव दिस फॉर 16। ठीक है, अब जब मैं, और मेरे पास 8 स्लॉट्स हैं अपने टेबल के अंदर, जो मैंने हैश टेबल लिया हुआ है उसमें 8 स्लॉट्स हैं। तो अब जब मैं इनको मैप करने की कोशिश करता हूँ ये फार्मूला यूज़ करते हुए कि यहाँ पे k प्लेस करें और उसका मोड 8 से ले लें, तो आई गेट दीज आंसर्स 0 मोड 8। सो ये 0 वाली स्लॉट में प्लेस होगा और इसका एक बिट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी सिर्फ यही बिट बता देगा कि इसने कहाँ पे जाके स्टोर होना है। इस तरह से 1 को हम मैप करेंगे तो वो 1 उसके लिए भी एक बिट काफ़ी है क्योंकि यहीं पे ही 1 होगा। अगर हम 2 की बात करें तो उसके लिए 2 बिट चाहिए जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये किस स्लॉट में जाएगा, और 4 5 6 7 तक के लिए हमें 3 बिट चाहिए, यानी 3 बिट से हमें पता चल जाएगा कि इसने कहाँ पे जाके स्टोर होना है। इसी तरह से जब हम 8 पे जाएंगे तो 8 अगेन इट जनरेट्स 0, तो 8 वैल्यू जो होगी हमारी, फॉर एग्जांपल दिस 1 0 1 0 0 0, तो इसमें सिर्फ हमें पहले बिट से पता चल जाएगा कि इसको हमने कहाँ प्लेस करना है। 9 जो होगा 0 1 0 0 1, तो इसमें पहले बिट से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कहाँ पे हैश होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास 10 हो, दैट इज़ 0 1 0 1 एंड 0, तो यहाँ हमें 2 बिट से आइडिया हो जाएगा कि हमने इसको कहाँ प्लेस करना है। और फाइनली अगर मैं 16 की बात करूँ, 15 की, तो 3 बिट से हमें पता चल जाएगा, ठीक है, उसके कि इसने किस स्लॉट में स्टोर होना है। एंड दिस वुड अगेन, इसके लिए सिर्फ यही एक बिट काफ़ी होगा रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल हमारे पास जो है 5 बिट के ऊपर कीज़ आ रही हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 बिट की कीज़ को यूज़ कर रहे हैं, लोअर ऑर्डर 3 बिट हम यूज़ करें, और रेस्ट ऑफ ये जो हमारे पास हैं 2 बिट ये यूज़ नहीं हो रहे। ठीक है,
तो ऐसा हैश फंक्शन जो कि पार्शल बिट्स को यूज़ कर रहा हो हैशिंग परफॉर्म करने के लिए, उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो क्लस्टरिंग क्रिएट कर देगा, ठीक, वो उनको रैंडमली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा कीज़ को। तो हमारी कोशिश होती है कि हम एक ऐसा फंक्शन डिज़ाइन करें जो सारी की सारी बिट्स को इस्तेमाल करता हो। सो सम बिट्स ऑफ द की आर नॉट यूज्ड इन द हैश फंक्शन। A good hash function always tries to use all bits of keys. A prime number which is not too close to an exact power of 2 is often a good choice for m. ठीक है, यानी नंबर ऑफ स्लॉट्स हमने कितनी रखनी है, तो हमारी कोशिश होती है कि कोई अच्छा सा प्राइम नंबर ढूंढें और उतना हम उसके नंबर ऑफ कीज़ जो है उसकी रखें, उतने नंबर ऑफ स्लॉट्स उसके अंदर रखें हम टेबल के अंदर, हैश टेबल के अंदर। कंसेक्टिव कीज़ मैप टू कंसेक्टिव हैश वैल्यूज़ इन द हैश टेबल। ठीक, यानी अगर हम ये वाला मेथड यूज़ करें तो कंसेक्टिव कीज़ जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, कि 1 2 3 ये हमारे पास कंसेक्टिव कीज़ आ रही हैं 7 तक, तो ये कंसेक्टिव स्लॉट्स में ही मैप हो रही हैं। ठीक, दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इट्स लीड्स टू अ पुअर परफॉर्मेंस। कैसे? कंसेक्टिव कीज़ ऑक्यूपाई कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस and it forms the cluster of keys leaving other spaces blank in hash table. तो अगेन जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा, क्लस्टरिंग का कंसेप्ट, तो ये भी क्लस्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमें क्लस्टरिंग से बचना होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा डेटा भी इस तरह से हो, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा हो विच इज़ वेरी नियर टू रैंडम और यूनिफॉर्म, और हमारे जो हैश फंक्शन है वो भी इस तरह का हो कि वो सारे के सारे बिट्स को यूज़ कर रहा हो। ओके, अब हम दूसरा मेथड देखते हैं विच इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड। दिस मेथड ऑपरेट्स इन 2 स्टेप्स। मल्टीप्लाई द की के, हमारे पास जो की होगी जिसको हमने हैश करना होगा हैश टेबल के अंदर, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द कांस्टेंट ए सच दैट ए जो है ए का ये प्रॉपर्टी होगी, यानी ए 0 और 1 के दरमियान में होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड एक्सट्रैक्ट द फ्रैक्शनल पार्ट। हम के को ए से मल्टीप्लाई किया, जवाब हमारे पास हाफ फ्रैक्शन में आएगा क्योंकि ए फ्रैक्शन में है। वी मल्टीप्लाई इट विद m नंबर ऑफ स्लॉट्स एंड टेक द फ्लोर ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। इसमें हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि k जो हमारी की है जिसको हमने हैश करना है, उसको किसी एक फ्रैक्शन से a से मल्टीप्लाई करें, तो जवाब जो आएगा वो फ्रैक्शन और फुल इंटीजर पार्ट दोनों उसमें होंगे। मोड 1 लेने का मतलब ये है कि उसका इंटीजर पार्ट छोड़ दें और हम सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट उसका ले लें, और फाइनली फ्रैक्शन पार्ट को हम नंबर ऑफ स्लॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसका फ्लोर ले लेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने इस एलिमेंट को, इस की को कहाँ पे स्टोर करना है। लेट w इज़ द वर्ड साइज ऑफ द मशीन इन बिट्स, दिस इज़ w बिट्स। ठीक है, तो की जो है हमारी, हम सपोज करते हैं कि वो एक ही वर्ड पे आई हुई है। k इज़ द की दैट फिट्स इनटू अ सिंगल वर्ड। s एक और इंटीजर है जो कि 2 raised power w, राइट। तो s जो है हमारे पास एक और इंटीजर है, वो किस रेंज में होगा, 2 raised power w। यानी ये देखें कि अगर ये इसका w साइज है तो इस पे कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं। ऑफ कोर्स 2 raised power w वैल्यूज़ आ सकती हैं क्योंकि w बिट्स जो हैं इसके, ठीक। तो उस वैल्यूज़ 0 से लेकर और 2 raised power w के दरमियान में हम कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, दैट वुड बी आवर s। a मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट सच दैट a इज़ s डिवाइडेड बाय 2 raised power w, यानी इस तरह से ये हम a जो है वो एक फ्रैक्शनल नंबर ले लेंगे। अभी हमने कहा था ना कि यहाँ पे एक नंबर लेंगे जो कि फ्रैक्शन होगा, तो उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। सो इनफैक्ट हमने s को चूज़ करना होगा, वहीं से ही हम a को कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि s जो है हमारे पास a डॉट 2 raised power माइनस w, ठीक। तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे और k को, और अब a को जो है हम, ये a होगा हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो भी जवाब आएगा वो 2 वर्ड पे जाएगा, ठीक है ना। यानी 2 नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं
2 or for example I take 4 which comes on 3 bits and I take 6 which again comes on 3 bits, so the result is 24. अब 24 जो है वो 3 बिट पे तो नहीं रहेगा, 3 बिट से कहीं बाहर निकल जाएगा, तो एक्स्ट्रा बिट्स हम यहाँ पे ले लेंगे और जो बाकी हमारे पास होंगे बिट्स जो कि इस वर्ड साइज़ के बराबर होंगे, हमारे इस पर्टिकुलर केस में 3 बिट, तो वो यहाँ R0 में आ जाएंगे। तो यूँ हमारे पास R1 और R0 दो चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। R1 को हम छोड़ देंगे, R0 को हम प्रोसेस करेंगे और ये हमारा इंटरेस्ट के बिट्स होंगे। इनको कैसे प्रोसेस करेंगे इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। सो दिस इज मल्टीप्लाई k बाई w बिट इंटीजर s, k को s से डिवाइड कर दें, ठीक, और द रिजल्ट इज 2 बिट इंटीजर। यूँ हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा वो दो वर्ड्स पे होगा, R0 और ये R1 2 अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही तो इट्स ओके। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कुछ जो है हमारे पास बिट्स ऑन होंगे वर्ड 2 में और कुछ बिट्स ऑन होंगे वर्ड 1 में। द डिजायर्ड p बिट हैज़ द वैल्यू दैट कंटेन्स द p मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ R0। तो हम यहाँ R0 के साथ इन p बिट्स से ज़्यादा कंसर्न होंगे क्योंकि ये हमारा हैश वैल्यू यहाँ पे स्टोर हुई हुई होगी। कैसे? लेट वी टेक द एग्जांपल दिस, ठीक, इट्स अ सिंपल एग्जांपल, आई लीव इट फॉर यू पीपल टू वर्क इट आउट। तो इसी तरह से आप k की डिफरेंट वैल्यू रख के भी उसको भी वर्कआउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे a को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे k के साथ, ठीक, और फिर mod 1 ये वैल्यू आई थी मल्टीप्लिकेशन की, फिर हमने उसका फ्रैक्शनल पार्ट रख लिया, फ्रैक्शन पार्ट को फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ नंबर ऑफ स्लॉट्स के साथ और फिर हमने उसका फ्लोर ले लिया। तो यूँ हमारे पास ये वैल्यू निकल आई। आल्दो हम a की कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, यानी ये जो वैल्यू हमने यूज़ की थी a की ये वाली, ये कोई भी हो सकती है, बट डोनाल्ड कनूथ अ साइंटिस्ट हैज़ शोन दैट इफ़ द वैल्यू ऑफ a इज़ टेकन दिस इट वुड वर्क बेटर, इट गिव यू द बेटर रिजल्ट्स। सो नॉर्मली यही वाली वैल्यू ही रखी जाती है। दिस इज द पिक्चर ऑफ मिस्टर डोनाल्ड कनूथ, ठीक। मल्टीप्लिकेशन मेथड की एक और एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। लेट्स से दैट वी हैव k दैट इज दिस वैल्यू, p हम सपोज करते हैं कि 14 बिट्स हैं हमारे पास, m इज 2⁴14, okay, so we choose a using this formula that is closest to this value, ठीक है। in this particular case हम a की ये वैल्यू, s की ये वाली वैल्यू ले लेते हैं और a की हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। a का हमें पता है कि 32 बिट है हमारे पास इसकी लेंथ, ठीक है, वर्ड की लेंथ, तो हमने यहाँ से a कैलकुलेट कर लिया एंड देन वी परफॉर्म k डॉट s, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, वी गेट दिस एंड वी हैव दिस, यानी इस वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं। हैंस यहाँ से हमें पता चला कि ये वाली वैल्यू R1 में आएगी और ये वाली वैल्यू R0 में आएगी, ठीक है, यानी जब हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू R0 में होगी और कुछ R1 में होगी, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि R0 में ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो बेहतर होगा कि कॉपी पेंसिल लेके ना ज़रा इसको वर्कआउट करें, आप मल्टीप्लाई करें, फिर उसको आप बिट्स में कन्वर्ट करें, बाइनरी में कन्वर्ट करें, देखें क्या जवाब आता है, वो यही होगा। 14 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ R0 यील्ड द वैल्यू ऑफ HK। तो हमने 14 बिट खुद से स्पेसिफाई किए हुए हैं कि हम 14 बिट ही लेंगे जिसकी वैल्यू हम यूज़ करेंगे हैशिंग के लिए, ठीक। तो ये हैश फंक्शन जो है ये 14 बिट हमने खुद से स्पेसिफाई कर दिए हुए हैं। तो ये देखें कि ये जो आखिरी R0 में वैल्यू आई थी बेसिकली ये है हमारे पास, ठीक, और इसको जब हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है, और इसमें से ये 14 बिट्स हमने चूँकि खुद से फिक्स किए हुए हैं अपनी मर्ज़ी से, तो ये 14 बिट पे देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है। जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी हम इसको उठा के, ये चूँकि 67 आ रहा है
तो 67 स्लॉट में हम प्लेस कर देंगे किसको, k को. नाउ k वुड बी प्लेस्ड इन स्लॉट 67. तो यूँ हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड काम कर रहा है. द थर्ड मेथड जो कि आज हमने पढ़ना है विच इज़ यूनिवर्सल हैशिंग. प्रॉब्लम क्या है, एनी फिक्स्ड हैश फंक्शन कैन हैश ऑल कीज टू सेम स्लॉट इन वर्स्ट केस. ये हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं कि वर्स्ट केस यही होगा कि सारी की सारी कीज जो है वो एक ही स्लॉट में फिट होती चली जाएं. व्हाट इज़ द सोल्यूशन, दैट इज़ अ यूनिवर्सल हैशिंग. यूनिवर्सल हैशिंग में क्या होगा, चूज द हैश फंक्शन रैंडमली इन अ वे दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कीज. दैट इज़ इंटरेस्टिंग. तो कैसे हम चूज़ करेंगे वो ये देखते हैं. फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ केयरफुली डिजाइंड हैश फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ केयरफुली डिजाइंड हैश फंक्शंस. जैसे प्रीवियसली हमने एक एक हैश फंक्शन देखा है, यहाँ हम एक हैश फंक्शन नहीं देख रहे बल्कि हैश फंक्शन जो हमारे पास that would be a collection of number of hash functions. For example, we will have h1, we will have h2, we will have h3 up to hn. ठीक है, ये हमारे हैश फंक्शंस होंगे. For each execution, choose a hash function randomly from this list. ये जो लिस्ट हमने बनाई है इसमें से जब भी हमारा प्रोग्राम चलेगा तो वो एक डिफरेंट हैश फंक्शन सेलेक्ट कर रहा होगा. दिस रैंडम सिलेक्शन ऑफ हैश फंक्शन विल गारंटी गुड एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ एनी इनपुट. रिमेंबर कि प्रीवियसली जब हमने सिलेक्शन सॉर्ट की बात की थी तो उसके अंदर भी हमने रैंडमाइज उसको किया था और उससे हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई थी. तो यहाँ भी वही कंसेप्ट मौजूद है कि रैंडमाइजेशन जब आप परफॉर्म करेंगे तो उससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाएगी. लेट if k and l are two distinct keys from the universe of keys, then h k l के बराबर हो सकता है. यानी दोनों ये हैं k और l डिफरेंट हैं, लेकिन जब इनके ऊपर हम हैश फंक्शन लगाते हैं तो वो एक ही स्लॉट में जाके हैश हो रहे हैं. लेट्स से दैट. तो इसके हैश होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, नंबर ऑफ हैश फंक्शंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स. ठीक है, इस बात को क्लियर कर लें. इन अदर वर्ड्स, अगर हम एक हैश फंक्शन यूज़ करें तो दो डिफरेंट कीज़ का एक ही स्लॉट में मैप होने की प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, 1/m. यानी ये हमारा जो है हैश टेबल है जिसमें m कीज़ हैं, ठीक, 1 से लेकर m-1 तक. तो 1/m हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी दो डिफरेंट कीज़ का एक ही स्लॉट में हैश करने की. ठीक, क्योंकि m स्लॉट्स है ना, और हमने कहा था कि यूनिवर्सली उनको हमने डेटा को यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो हर जगह पे उसके हैश होने की प्रोबेबिलिटी 1/m है. फॉर एग्जांपल k की पहली स्लॉट में हैश होने की प्रोबेबिलिटी 1/m, k की दूसरी स्लॉट में हैश होने की प्रोबेबिलिटी 1/m एंड सो ऑन. और इसका भी ऐसे ही होगा, l जो की है उसका भी. ठीक है, तो दोनों का एक ही स्लॉट में हैश होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज अगेन 1/m. और चूंकि हम नंबर ऑफ हैश फंक्शंस यूज़ करें तो हैश फंक्शंस में जितने भी फंक्शंस हैं दैट नंबर डिवाइडेड बाय m, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत कम होगी. ठीक है, फॉर टू कीज टू मैच to map on a single slot. A randomly chosen hash function hk from this set of hash functions, the chance of collision of this will be 1/m. ठीक है, यहाँ हम एक फंक्शन की बात कर रहे हैं और यहाँ हम सारे फंक्शंस की बात कर रहे हैं. ओके, और ये वही बात है कि जो मैं आपको प्रीवियसली डिस्कस करके बता चुका हूँ. डिज़ाइनिंग h, हम किस तरह से ये सेट ऑफ फंक्शंस हैश फंक्शंस फॉर्म करेंगे. लेट kn इज़ द लार्जेस्ट की इन द डेटा. चूज़ अ प्राइम नंबर p दैट शुड बी लार्ज एनफ दैट ऑल कीज लाइज इन द रेंज 0 to p-1 तक. ठीक, लेट gp इज गिवन बाय दिस फंक्शन
एंड जी स्टार पी गिवन बाय दिस फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास p इंस्टांसेस हैं और इसमें हमारे पास p माइनस 1 इंस्टांसेस हैं। m is the number of slots in the table and n is the number of keys, and of course number of keys are larger than the number of slots. Let HAB is a hash function for any a that belongs to this function, this set, and b which belongs to this set. Then HAB of this key of some key could be given by this formula. ठीक है, ए के प्लस बी, ठीक, ए नंबर जो आपने सेलेक्ट किया, ठीक, इन अदर वर्ड्स ए नंबर, ठीक, कमिंग फ्रॉम दिस और बी नंबर कमिंग फ्रॉम दिस सेट। तो इनको इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम यहाँ से नंबर निकालेंगे, उसका हम मॉड ले लेंगे पी के साथ, ठीक, और फिर मॉड ले लेंगे नंबर ऑफ स्लॉट्स के साथ। दिस पी इज दी दिस रेंज, द प्राइम नंबर जो हमने लिया था, ठीक है, उसकी रेंज। एग्जाम्पल के हमारे पास P 17 M6, सो H3 व 4 8 दैट वुड बी 5। इट वुड बी ए गुड प्रैक्टिस कि आप इस फार्मूले में डिफरेंट वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करके देखें, ठीक, कि आपके पास जवाब क्या आ रहा है। और ये कैलकुलेशन, मैनुअल कैलकुलेशन आपको हेल्प आउट करेगी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में भी, इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने में। फैमिली ऑफ सच हैश फंक्शंस, दिस इज हैश, फैमिली ऑफ सच हैश फंक्शंस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। As there are p minus 1 choices for A and p choices for B, then HPM contains this much number of functions, ठीक है, p into p minus 1, इतने फंक्शंस हमारे पास होंगे तो ये काफ़ी सारे हो जाएंगे और रेंडमाइजेशन हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। एज ए रिज़ल्ट जो प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा था कुलियंस का, वो कम से कम होता चला जाएगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर यहाँ तक, ठीक। फॉर नेक्स्ट लेक्चर, टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।